हाँ जी बेटा, किसी कारण करके ना वीडियो विचों कट गई सी। चलो आप कंटिन्यू करते हैं। आप गल कर रहे थे कि जिहड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते जिहड़ा हैगा कॉस फाई की वैल्यू जी मैक्सीमम होनी चाहिए है। कॉस की मैक्सीमम वैल्यू +1 होंदी है। +1 वैल्यू जी होंदी है 0 एंगल ते 2 पाई 360 ਜਾਂ 4 पाई 6 पाई इस एंगल ते होगी, मतलब इंटिग मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल ऑफ पाई ਜਾਂ 0। तो इनू आप 2n पाई लिख सकते हैं जरनल दे विच। तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है 0, जो 0 भरांगे तो 0 हो जू, 1 भरांगे तो 2 पाई हो जू, 2 भरांगे तो 4 पाई हो जूगी। ठीक है, तो हूँ मैं तुहानूं दस्सिया सी भी जिहड़ा फाई की है, फाई हैगा साडे कोले फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ डिफरेंस या तो 0 होगा या कॉन्सटेंट होगा। फेज़ डिफरेंस आप कल गल की कि दो तरीके नाल पैंदा, एक तो स्टार्टिंग दे विच ही पैंदा, सोर्स तो पैदा हुंदा है, या फिर जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव उहदे करके पैंदा। तो हुण आपां इत्थे मन के चल रहे कि फेज़ डिफरेंस हैगा, तो मान लो वो एक्स पाथ दे डिफरेंस करके है, एक्स पाथ डिफरेंस है जिहड़ा उहदे करके ये जिहड़ा फेज़ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जिहड़ा हैगा वो एक्स है। ठीक है, बिटवीन द टू वेव रीचिंग एट पॉइंट पी, जिहड़े दो पी दे उपर पी पॉइंट से जिहड़ियां वेव्स पहुँच रही ने, इत्थे पी पॉइंट जिहड़ा हैगा अपने कोले शो नहीं कीता इन्हां ने। तो पी पॉइंट आपां कोई मान लिया, उत्थे जिहड़ियां दो वेव पहुँच रही ने उन्हां दे विच पाथ डिफरेंस है जिहड़ा वो कितना है, वो एक्स है। ठीक है जी, तो कोरसपोंडिंग फेज़ डिफरेंस कितना होगा, फाई फेज़ डिफरेंस वास्ते पाथ डिफरेंस है जिहड़ा वो एक्स है। जां आपां इह कहो कि एक्स पाथ डिफरेंस वास्ते फेज़ डिफरेंस कितना होगा, फाई मान लो स्टार्टिंग दा, आपां इत्थों स्टार्टिंग च मन के चले सी ओमेगा टी प्लस फाई, ये स्टार्टिंग दा फेज़ डिफरेंस है। फिर पाथ दे विच भी डिफरेंस पै गया, तो उहदे करके कितना डिफरेंस बनूगा वो देखते हैं आपां। तो एक्स की है पाथ डिफरेंस। ठीक है, किवें कड्डांगे इहनूं आपां, एक वेवलैंथ कितनी है टोटल एक वेवलैंथ कितनी होंदी है लैम्बड़ा। ठीक है, बटा 2 पाई मतलब 360 डिग्री डिवाइड कर लिया गुणा फाई। ये की हो गया एक्स पाथ डिफरेंस वास्ते कितना जिहड़ा हैगा साडे कोले फेज़ डिफरेंस बनूगा। ये की चीज़ है, ये एक्स पाथ डिफरेंस वास्ते फेज़ डिफरेंस कितना बनूगा। फाई तो जिहड़ा स्टार्टिंग वाला ही है, पर जे एक्स रस्ते का फर्क है तो होर कितना पै जाऊगा। हुण एक जिहड़ा फर्क एक वेवलैंथ हुंदी है वो लैम्बड़ा हुंदी है। ठीक है, एक वेवलैंथ का एंगल कितना हुंदा है 2 पाई, एक वेवलैंथ का इत्थे तो इत्थे तक, जो आप कहने एक चक्कर कितना टाइम पूरा, एक चक्कर का या एक वेवलैंथ का एंगल कितना हुंदा है वो 2 पाई हुंदा है। तो एक्स पाथ डिफरेंस हो गया लैम्बड़ा बटा 2 पाई इंटू फाई। हुण फाई की वैल्यू भर दो, कितनी वैल्यू भर दो आ वाली 2 पाई एन या 2n पाई, 2 पाई नाल 2 पाई हो गया कैंसल, तो बच गया एन लैम्बड़ा। मतलब जेकर एक्स बराबर है एन लैम्बड़ा पाथ डिफरेंस होगा दो वेव के विचाले। प्लीज़ इस गल नूं समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकर दो वेव जिहड़ियां पहुँच रही ने उन्हां दे विचाले एक्स पाथ डिफरेंस होगा, एक्स कितना एन लैम्बड़ा, मतलब एक वेव जिहड़ी दूजी उत्थे पहुँच रही है उत्थे कितनियां पहुँच रही ने 2। हुण इहदे च ना इत्थे एक एस्ट्रा है, एक लैम्बड़ा ਜਾਂ 2 लैम्बड़ा ਜਾਂ 3 लैम्बड़ा, जे इन्ना पाथ डिफरेंस एंड सो ऑन। जे इन्ना पाथ डिफरेंस होगा मतलब पूरी वेवलैंथ का पाथ डिफरेंस होगा तो उत्थे होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस जगह के उपर की बनूगा, उस जगह पर बनूगा मैक्सीमा पॉइंट। हैंस कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट इज़ दैट फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव रीचिंग एट द पॉइंट शुड बी 0, और ज़्यादा कहना फेज़ डिफरेंस 0 होवे जां की होवे इंटरग्रल इवन इंटरग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होवे। आ देखो आप कितना पाई बराबर है 2n पाई। फेज़ डिफरेंस ज़्यादा 0 होवे या इंटरग्रल मल्टीपल होवे इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, सॉरी n पाई। इक्वलेंटली जां फिर की होवे पाथ डिफरेंस कितना होवे दो वेव के विचाले शुड भी 0, ज़्यादा पाथ डिफरेंस 0 होवे क्योंकि n का मुल 0 भी हो सकता है, आप उपर कर चुके हैं। जां फिर की होवे इंटरग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बड़ा, लैम्बड़ा का इंटरग्रल मल्टीपल मतलब 1 लैम्बड़ा 2 लैम्बड़ा 3 लैम्बड़ा 4 लैम्बड़ा 5 लैम्बड़ा। तो उस पॉइंट पर जिहड़ियां वेव पहुँचणगियां किसी भी पॉइंट पर
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 180 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 180। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿੰਨੀ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ 2 ਪਾਈ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 360 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ 5 ਪਾਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2n-1 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਰੇ -1 ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, +1 ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ +1 ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ 1 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ, ਤਾਂ 2n 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਪਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਪਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ x = x ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ x ਹੈ ਤਾਂ λ/2 ਪਾਈ × φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ 2n-1 ਪਾਈ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਿਆ ਕੱਟ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2n-1 ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ × λ/2। ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਵੇਵ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। 2 ਵੇਵਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਿਨੀਮਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਗੀ ਕਿਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ I ਮੈਕਸੀਮਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ I ਮੈਕਸੀਮਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਸੀਮਾ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ K, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ A + B ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ K × A - B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ A² + B² + 2AB cos φ, ਮੈਕਸੀਮਾ ਵਾਸਤੇ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2AB ਬਣ ਗਿਆ, A² + B² + 2AB, ਯਾਨੀ ਕਿ A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ A + B, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ A + B। ਮਿਨੀਮਾ ਵਾਸਤੇ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ A - B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ A - B, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ A ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ। ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਾ + ਮਿਨੀਮਾ ਦਾ ਜੋੜ /2, ਐਵਰੇਜ ਐਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋੜ +2/2, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, K ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ A² + B² + 2AB, ਇੱਥੇ A² + B² - 2AB ਬਟਾ 2, 2AB ਨਾਲ 2AB ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ, K A² ਵੀ 2 ਹੈ, B² ਵੀ 2 ਹੈ, 2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर बटा 2 ये गया कट के ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि के ए स्केयर प्लस के बी स्केयर, ठीक है, यानी कि I1 प्लस I2। एवरेज इंटेंसिटी दोहां इंटेंसिटियां दे जोड़ दे बराबर है, मतलब ना तो कोई एनर्जी पैदा हुई है ना ये की हुई है कोई लॉस्ट हुई है, एनर्जी सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। दिस एस्टैबलिश दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिंपली बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड। की हो रहा सी अपने कोले ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजिज बन रही ने, मतलब की हो रहा है इत्थों वाली लाइट इत्थे इकट्ठी होगी ज़्यादा तो इत्थे ज़्यादा ब्राइट आ गया, इत्थों वाली कुछ लाइट इत्थे ज़्यादा इकट्ठी होगी तो इत्थे ज़्यादा ब्राइट आ गया, इत्थों वाली खत्म होगी लाइट तो इत्थे डार्क आ गया। मतलब हैगी तो टोटल उन्नी है जिन्नी हैगी सी, बस की हुई है रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, किते वध गई किते घट गई। तो इनू इस करके बोलते हैं कि इंटरफेरेंस जिहड़ा हैगा इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। ये किते भी एनर्जी ऑफ कंजरवेशन जिहड़ा ला है ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ नहीं हुई, क्योंकि किसी भी ला ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी कंजरवेशन लॉ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ है। समझ लगी गल? तो ਇੱਥੇ तक ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।